हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर कब एक ओवरव्यू वीडियो। इसमें हम ओवरव्यू देखेंगे, इस चैप्टर को हम समझेंगे कि इसमें कहना क्या चाहता है। देखिए, हम चीज़ों को डिस्कस तो करेंगे अच्छी तरह से, लेकिन ये वीडियो लेक्चर कंप्लीटली ओवरव्यू होने वाला है इस चैप्टर का। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह देखते हो तो आपको ये समझ आएगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो अगर आप ये चीज़ जान जाते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि इस साल मैं पूरी पूरी मेहनत करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ आए, बजाय आप चीज़ों को रटें। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि हम यहाँ पर ओवरव्यू देने वाले हैं और ये लेक्चर जीरो होने वाला है, यानी जीरो लेक्चर, मतलब कि जीरो, इसके बाद आएगा लेक्चर 1, इसके बाद आएगा लेक्चर 2 इसी चैप्टर का। तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर की हेडिंग देखते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास का जो मैटर है, क्या वो प्योर है? देखिए, मैटर क्या होता है बच्चों, आपको पता है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। एक ऐसी चीज़ जिसके पास थोड़ा सा भी मास है, वजन है, और जिसने थोड़ी सी जगह घेरी हुई है, उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है बेसिकली। वैसे होता 5 तरह का है, बट मोटा माटी हम 3 तरह का लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस तरीके का हम मैटर मान के चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो मैटर है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैटर जो होता है वो मिक्सचर भी बना लेता है, यानी कई सारे मैटर जो आपस में मिलकर मिक्सचर बनाते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है? देखिए, मिक्सचर यानी किसी चीज़ को मिक्स कर देना। मान लो मेरे पास ये मार्कर था, मार्कर का कलेक्शन है मेरे पास, बहुत सारे प्यारे प्यारे मार्कर हैं। ये ब्लैक मार्कर है, ब्लू मार्कर है, रेड मार्कर है, एक और ब्लैक मार्कर है, ग्रीन मार्कर है। ठीक है, इतने सारे मेरे पास मार्कर हैं। इन सभी को मैंने मिक्स कर दिया, एक डब्बे में रख दिया, तो एक मिक्सचर बन गया। किसका मिक्सचर है? मार्कर का मिक्सचर है। लेकिन मैंने क्या करा बच्चों, अब ये मिक्सचर नहीं बना है, अभी जस्ट ये हम कहेंगे कि मार्कर का कलेक्शन है। लेकिन जैसे ही मैंने मार्कर के साथ इस इंक को डाल दिया, मार्कर के साथ मान लो मैंने यहाँ पर मेरे पास ये ग्लासेस हैं, पता नहीं कौन ने रख दिए ये ग्लासेस रख दिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने रख दी है। क्योंकि देखो, ये ग्लास अलग चीज़ है, ये इंक अलग चीज़ है, ये मार्कर अलग चीज़ है, सबको मैंने एक साथ रख दिया है, तो ये क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। अब देखिए, मिक्सचर कई तरह का हो सकता है। ऐसा मत समझना कि मिक्सचर के लिए सिर्फ हमें जो है वो लिक्विड और गैस चाहिए होता है, लिक्विड और सॉलिड मिक्स करते हैं, ऐसा नहीं है। मिक्सचर किसी भी चीज़ का हो सकता है, बस वहाँ पर हमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाना होता है, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो मिक्सचर है डियर स्टूडेंट्स, ये मिक्सचर 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है होमोजीनस, एक हो सकता है हेटेरोजीनस। अब होमोजीनस का मतलब होता है, देखो, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब होता है डिफरेंट। अब पहले होमोजीनस को समझते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर कैसा होता है। देखिए, होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, जो भी हम चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं वो कुछ इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि मिक्सचर में क्या क्या है। मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए अगर हम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल, शिकंजी जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में लेमोनेड बोलते हैं, LEMONAD, आई गेस मेरी स्पेलिंग ठीक है, पता नहीं, कमेंट में बताना, स्पेलिंग में मिस्टेक होती रहती है। लेमोनेड यानी कि जो शिकंजी होती है, आप उसमें क्या होता है बच्चों, देखो, शिकंजी में क्या होता है, हमारे पास एक ग्लास होता है, ग्लास में यहाँ पर वाटर होता है, और 2-3 ड्रॉप हम यहाँ पर डाल देते हैं नींबू, तो और उसमें बाकी चीनी भी डालते हैं। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मान लिया यहाँ पर हमने इसमें चीनी भी डाल दी, ठीक है, चीनी भी इसमें हमने डाल दी, अच्छी तरह मिक्स कर ली। तो आप देखते हैं जब शिकंजी जो होती है, फिर वो कैसा दिखता है? पूरा प्योर वाटर जैसा ही तो दिखता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हम चीज़ों को मिक्स करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर यही होता है कि जब हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो हम पहचान ही नहीं पाते कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ चली गई। ऐसा लगता है वो सभी एक ही हो, ठीक है, ऐसा लगता है वो सभी एक ही हो, लेकिन होता उसमें बहुत कुछ है। जैसे शिकंजी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। सो यहाँ पर नेक्स्ट आता है हेटेरोजीनस। अब हेटेरोजीनस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब आसानी से आप देख सकते हो कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल अलग ही सेपरेटेड है। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं नमकीन का, जो नमकीन आपके घर में होती है, नमकीन जो आप खाते हो, नमकीन में क्या होता है बच्चों, मान लो मिक्स नमकीन थी, मिक्स नमकीन में क्या होगा? आमंड्स होंगे, उसके अलावा वहाँ पर, उसके अलावा क्या हो सकता है? पीनट्स उसमें हो सकते हैं, प्लस में वहाँ पर थोड़ी सी दाल हो सकती है उसके अंदर, है ना। प्लस में जो नमकीन वाला होता है वो क्या बोलते हैं, दाल सेव जिसे बोलते हैं, नमकीन ही मान लो उसके अंदर, ठीक है, जो लंबी लंबी होती है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता तो यहाँ पर देखो, आप अगर आप नमकीन को देखोगे तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग पहचान सकते हो कि ये इसमें अखरोट है, ये इसमें बादाम है, मतलब आप अलग अलग देख सकते हो। ऐसा नहीं कंप्लीटली मिक्स है वो, आप सेपरेट कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर की यही खासियत होती है कि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग आपको दिखाई दे पड़ती हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि हाँ ये सेपरेटेड है। लेकिन होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। होमोजीनियस में बिल्कुल जैसे शिकंजी वाला मामला होता है, शिकंजी जैसे होती है कि भाई देख ही नहीं सकते, पता ही नहीं लगा सकते इसके अंदर ये भी डला हुआ है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं, अभी तो बेसिक हम आपको बता रहे हैं, बाकी मैं आपको इसका एग्जाम्पल, इसके जो डिफरेंसेस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह जब डिटेल से हम बात करेंगे उसमें समझाऊंगा। अभी तो ओवरव्यू चल रहा है, तो ऐसा मत समझना कुछ समझ नहीं आ रहा, समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पर समझनी होती है सॉल्यूशन के बारे में।
पहले से मिक्सचर समझ लिया, दो तरह का होता है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ठीक है। उसके बाद आती है बात सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी एक तरह का मिक्सचर होता है, बट ये होमोजीनियस होता है। ये कैसा होता है बच्चों, होमोजीनियस होता है। सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और यहाँ पर दो से या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस यहाँ पर होते हैं, किसमें, सॉल्यूशन में। और एक सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्यूट वो चीज़ होती है जिसकी मात्रा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा शिकंजी का एग्जाम्पल लेते हैं, शिकंजी हमें बहुत काम देगी। जो यहाँ पर वाटर होता है बच्चों, शिकंजी के अंदर जो ये वाटर होता है, ये क्या होता है, ये होता है सॉल्वेंट होता है। वाटर जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। यहाँ पर जो वाटर है, वाटर ये क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि ये चीज़ों को आपस में घोलेगा, क्योंकि वाटर की मात्रा ज़्यादा है और ये चीज़ों को घोलेगा, इसलिए इसे बोलते हैं सॉल्वेंट। वहीं पर जो इसमें छोटे छोटे में यहाँ पर चीज़ें डालेंगे, मान लो यहाँ पर हमने चीनी डाली, उसके अलावा यहाँ पर हमने ड्रॉपलेट डाले उसके लेमन के, तो ये सभी क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है, जो चीज़ें छोटी मात्रा में, कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं और वो घुल जाती हैं, या फिर जिनको कम मात्रा में रखा जाता है उन्हें बोलते हैं सॉल्यूट। अब आप कहोगे कि सर याद कैसे रखें सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट की स्पेलिंग में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड हैं सॉल्यूट की स्पेलिंग में। और सॉल्वेंट की स्पेलिंग में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बड़ा है वो कौन है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के पास कितने वर्ड हैं, 7, ऐसे याद रख लो। सॉल्वेंट क्या है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो अपने अंदर चीज़ों को घोल सकता है। और एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, वो होता है वाटर। वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2O, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि क्या होता है, वाटर होता है। हमेशा वाटर के अंदर एक कैपेसिटी है चीज़ों को आपस में घोलने की, तो वाटर को यूनिवर्सल हम सॉल्वेंट बोलते हैं। उसके बाद देखिए इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है सॉल्यूशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेनी आज ही, बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, मैंने बताया होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है बहुत छोटा होता है, 10⁹ मीटर का होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁹ मीटर। सोचो 10 की शक्ति 9, सॉरी यहाँ पर -9 आएगा, ये गलत लिख दिया है, 10⁻⁹ 10⁻⁹ कितना छोटा है, बहुत छोटा है। इतना छोटा हिस्सा है, इतना छोटा पार्टिकल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है किसके केस में, सॉल्यूशन के केस में। और देखो इसके पार्टिकल्स छोटे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाती। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तभी पॉसिबल होगी जब पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। अब बच्चे कहेंगे सर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जब लाइट पड़ती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइट के सामने आ जाते हैं, तो हम देख के बता सकते हैं कि लाइट का जो पाथ है वो हमें समझ आ रहा है। देखिए होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि घर में अगर आपके यहाँ से लाइट आ रही है, इधर से इस डायरेक्शन लाइट आ रही है, और यहाँ पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो आप देख पाते हो डस्ट पार्टिकल्स को। लाइट जब आती है एक छोटे से होल में, यहाँ से लाइट आ रही है, अब डस्ट पार्टिकल को आराम से देख पाते हो। क्यों देख पाते हो, क्योंकि लाइट उनसे टकरा रही है। तो इसके केस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि लाइट जो है उनमें टकराती तो है, बट वो बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता। तो यहाँ पर स्कैटरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। स्कैटरिंग तभी पॉसिबल होगी जब पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स कुड नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं अगर हम उन्हें फिल्टर पेपर में रख देते हैं इसको साफ करने के लिए या छानने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स का साइज है बच्चों बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आती है, सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि मान लो शिकंजी वाला केस अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने दोबारा शिकंजी बनाई, लेकिन इस बार इसमें मैंने चीनी नहीं डाली, मान लो मैंने यहाँ पर सिर्फ नींबू डाला। तो यहाँ पर जब नींबू मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया, इस पानी में अच्छी तरह मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं इस नींबू वाले पानी को, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, जो ये नींबू वाला पानी था, अगर हम इसके पार्टिकल्स को देखते हैं, नींबू का जो ड्रॉप का पार्टिकल है वो दिखेगा ही नहीं पहली बात तो, और इसके अंदर वो है कभी सेटल डाउन नहीं होगा, कभी नीचे जमेगा नहीं, यहाँ पर कभी नीचे जमेगा नहीं। ठीक है, समझ आई मेरी बात, कभी नहीं जमेगा क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है और वो बहुत हल्का है। ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। होमोजीनस होता है, पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ मीटर होता है, जिसे हम 1 नैनोमीटर बोलते हैं। उसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सेपरेटेड नहीं किए जा सकते फिल्ट्रेशन से, और जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन भी नहीं होते। ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पर एक और सॉल्यूशन आता है जिसे बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है बच्चों, सस्पेंशन बोलो मेरे साथ, सस्पेंशन। सस्पेंशन जैसे बोलते हैं ना, क्या सस्पेंस आ गया मूवी में, तो उस तरीके से यहाँ पर सस्पेंशन।
सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो डियर स्टूडेंट्स होमोजीनस नहीं होता, वो होता है हेटेरोजीनस। सस्पेंशन एक हेटेरोजीनस सॉल्यूशन होता है। अब देखो सस्पेंशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपोजिट है जो हमने अभी पढ़ी है, यानी कि सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजीनस है, उसके पार्टिकल्स का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है। इधर जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखी जाती है किसमें, सस्पेंशन के केस में। अपोजिट कर दो जो भी हमने यहाँ पढ़ा था। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है किसमें, सस्पेंशन में। उसके अलावा जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं किसमें, सस्पेंशन में। जितना कुछ हमने ये वाली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की पढ़ी उसका अपोजिट जो है वो सस्पेंशन में अप्लाई होता है। अब यहाँ पर एक और आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले सस्पेंशन का आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप क्या करें, आप एक गिलास लें, गिलास में डाल दें पानी। पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और इसमें चौक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दे, बिल्कुल छोटा छोटा पीस करके चौक का छोटा सा टुकड़ा डाल दे। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि चौक आपको दिख जाएगा और वो एक टाइम के बाद यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। तो सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, चौक इन वाटर, यानी पानी के अंदर चौक जब हम डाल देते हैं तो वो एक सस्पेंशन बन जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है भैया कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखने में होमोजीनस सॉल्यूशन की तरह होता है पर होता नहीं है। कुछ बच्चे दिखने में बड़े शरीफ होते हैं पर होते नहीं है। कुछ बच्चे दिखने में बड़े शक्ल से लगते हैं कि अरे भैया बड़े खतरनाक बच्चे हैं, इनसे दूर रहने में भलाई, पर वो होते नहीं, वो अच्छे होते हैं। तो वही वाला सीन है यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखने में तो होगा होमोजीनस जैसा, पर वो होमोजीनस जैसा थोड़ी सी बहुत चीज़ों में होगा, बट वो हेटेरोजीनस होगा। एक्चुअल में कोलॉइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनस होगा। इसके पार्टिकल्स का साइज एक्चुअली बहुत छोटा होता है, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। जैसे किसी की शक्ल देखकर हम सोचते हैं अरे बड़ा शरीफ है, पर वो शरीफ होता नहीं है, धोखा खा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे बच्चों में बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे। हमें लगेगा बड़े बड़े, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, बड़ा सीधा साधा बच्चा है, पर पता चलता है ये शरारत तो यही करता है। तो यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, एक चीज़ तो है। तो यहाँ पर देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा होगा, हेटेरोजीनस होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेटेरोजीनस होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल्स का साइज हल्का सा बड़ा होता है, इससे तो बड़ा होता है लेकिन छोटा ही है, फिर भी इससे हल्का सा बड़ा होता है, इस वाले से 10⁻⁹ से हल्का सा बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल होती है, कोलॉइडल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल होती है। उसके अलावा जो इसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम धोखा खाते हैं। इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है सॉलिड का वो छोटा होता है, किसका, कोलॉइडल का, इसलिए इनको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन उतना भी छोटा नहीं होता कि इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं देखी जा सकती। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखी जा सकती है किसमें, कोलॉइडल में। उसके अलावा जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ये सेटल डाउन नहीं होते, ये बात भी सही है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ इससे मैच कर रहा है, होमोजीनस की बजाय हेटेरोजीनस है, पार्टिकल्स का साइज हल्का सा बड़ा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते और वो सेटल डाउन भी नहीं होते, किसमें, कोलॉइडल में। और यहाँ पर देखिए जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसको दिखाने के लिए जो इफेक्ट बोलते हैं साइंस में, उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होने वाला जो इफेक्ट होता है वो होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कब होता है, जब लाइट रेज के सामने उसका पाथ कोई भी एक ऐसा पार्टिकल ब्लॉक करने लग जाए जो बहुत छोटा है लेकिन वो लाइट के पाथ को हल्का सा ब्लॉक करता है, तो हम कहते हैं ये टिंडल इफेक्ट है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, आपको कहना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कौन सा इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट जो है वो फिनिश कर दिया है। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ापन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कब बढ़ेगा, जब सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, कंसंट्रेशन यानी गाढ़ापन, कितना ज़्यादा गाढ़ा है वो, कितना ज़्यादा प्योर है वो, इस चीज़ को समझिए। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमेशा सॉल्यूट की मात्रा आपको बढ़ानी होगी, सॉल्यूट की मात्रा आपको हमेशा बढ़ानी होगी। एग्जाम्पल लिए, मैंने यहाँ पर एक गिलास लिया है, इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, चीनी डाल दी, चीनी डाल दी मैंने, इसमें बहुत सारी चीनी डाल दी। जितना ज़्यादा मैं चीनी डालता जाऊँगा इसके अंदर जो पानी है वो उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा, मिक्स करता जाएगा और बहुत गाढ़ा बन जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी चीनी डाल रहे हैं, पानी तो उतना ही है, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है हमारे सॉल्यूशन की वो बढ़ जाएगी क्योंकि गाढ़ा हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम दो तरह से दिखाते हैं। यहाँ पर दो टाइप से हमें पढ़ना है अभी क्लास 9th में। एक होता है मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताइए। अब आपको क्या बताएंगे, भैया हमें तो नहीं पता। क्यों नहीं पता, अरे पता करोगे तो पता चलेगी ना। तो यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, हमेशा हमेशा जब यहाँ पर बोलते हैं मास बाय मास यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्यूट हमेशा होगा और नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर मास बाय मास बोल रहा है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम। अब देखो मास मैंने कहाँ रहेगा, ऊपर, किसका, सॉल्यूट का। हमेशा देखो यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया ऊपर, बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका आएगा, सॉल्यूशन का, हमेशा सॉल्यूट का ऊपर रहेगा। और ये भी आपको याद हो गया होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट लेना दोनों केसेस में, एक बार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद एक बार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। मास बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, मास का क्या फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है, इसको हम अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैं अच्छी तरह क्लियर कराऊंगा, इसकी कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। 2 लेक्चर्स बाद ये वीडियो जो है, ये जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। अभी बज रहे थे रात के 12, तो थोड़ा सा मेरे से वर्ड्स शायद स्लिप हो गए होंगे, कोई बात नहीं। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपको ये ओवरव्यू अच्छा लगा होगा, आपने चीज़ों को थोड़ा सा समझ लिया होगा कि आप जब टीचर पढ़ाएंगे आपको तो आप समझ पाएंगे कि हाँ भैया ने ये बात हमें पहले ही बता रखी है, तो आपको हेल्प होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे ओवरव्यू था, इसमें डाउट जैसा मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ बनेगा। डाउट तब बनेगा जब डिटेल्स हमें से पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी हम वीडियो में लाइव आने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर। तो तब तक के लिए गाइज मैं कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय।